अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इफ़ स्टेटमेंट। तो व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट? इफ़ स्टेटमेंट अलाउ यू टू कंट्रोल if a program enters a section of code or not based on whatever a condition is true or false। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो इजाज़त देती है कि भी जो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल है वो जब भी आप कोई भी वैल्यूज़ जो है वो प्रोग्राम में एंटर करोगे तो वो कंडीशन की बेस पर चेक करेगा, अगर तो कंडीशन सही है या कंडीशन फॉल्स है। तो यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगी, तो वो क्या चीज़ है वो कंडीशन की बेस पर डिपेंड करती है। तो यानी अगर कंडीशन सही है तो तब स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी, वरना क्या चीज़ है स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं होगी। One of the important function of the if statement it is that it allow the program to select an action based on the user input। यानी यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसी को बेस बनाते हुए क्या चीज़ें फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी, अगर एक स्टेटमेंट होगी तो उसका सिंटैक्स क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे कंडीशन, और उसके बाद क्या चीज़ें अगर कंडीशन सही हो जाती है तो हम क्या चीज़ें स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देंगे। यानी और स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाते हैं लेकिन कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते। और इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट एक से ज़्यादा होंगी यानी मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी तो फिर क्या चीज़ है उसमें भी यही होगा, यानी इफ़ होगा और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, और उसके बाद क्या चीज़ें हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद स्टेटमेंट 1 होगी, स्टेटमेंट 2 होगी, स्टेटमेंट 3 होगी, या एक से ज़्यादा यानी स्टेटमेंट्स जब होंगी तो उसे क्या चीज़ें यानी सोन मिसाल के तौर पर एन तक स्टेटमेंट हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें हम मल्टीपल स्टेटमेंट यानी इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कंडीशन सही होगी तो करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे, और जो जितनी भी उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी जो हैं वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसी तरीके से यानी सिंगल स्टेटमेंट भी शो हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी शो हो सकती है, लेकिन कंडीशन की बेस पर ही हम शो करवा सकते हैं। तो फ्लो डायग्राम ऑफ इट्स स्टेटमेंट, इसका जो डायग्राम है यानी जिसकी मदद से हम क्या चीज़ें प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। यानी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले जो है यूज़र इनपुट देगा, और वो इनपुट जो होगी वो कंडीशन में आकर चेक होगी, यानी इनपुट ऊपर से आएगी और कंडीशन की बेस पर होगी। यानी अगर कंडीशन सही है तो अगर ट्रू है तो फिर क्या चीज़ है इफ़ का जो कोड है यानी जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस कोड में यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, दो स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो क्या चीज़ है अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या चीज़ है स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी और प्रोग्राम क्या चीज़ है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं होती तो क्या चीज़ें फॉल्स होते हुए क्या चीज़ें प्रोग्राम तब भी ख़त्म हो जाएगा, तब क्या चीज़ें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं होगी। तो एग्जांपल देखते हैं इफ स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं, यानी हेडर फाइल्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं मैंने आपको बताया था यानी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और दूसरी जो हेडर फाइल हम इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और उसके बाद क्या चीज़ें मेन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट की जाती है। यहाँ हम क्या चीज़ें यानी स्टेटमेंट लगाते हैं इंट एक्स इक्वल टू 20, एंड दूसरा जो वेरिएबल है इंट वाई इक्वल टू 22। यानी यहाँ पर हमारे पास दो मैंने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दी हैं, एक्स की वैल्यू 20 है और वाई की वैल्यू जो है वो 22 है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ एक्स लेस देन वाई, यानी अगर एक्स जो है वो स्मॉल है वाई से, यानी इसका मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो क्या चीज़ है यानी अंदर आ जाएं और क्या चीज़ है स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा दें। यानी प्रिंट टाइम में स्टेटमेंट जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट शो करवाएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ, और हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वेरिएबल एक्स इज़ लेस देन वाई, और उसके बाद क्या चीज़ें गैर सी एच लगा कर क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे।
इसको हम क्या चीज़ है डब के सॉफ्टवेयर में यानी हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये देखिए हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या चीज़ है यानी सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यानी कंपाइल किया तो कोई गलती नहीं, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ है यानी अब देखो हमारे पास यानी x इज़ द लेस देन y, यानी x जो है वो y से लेस है क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ है स्टेज में तब्दील करके देखते हैं। स्टेज में तब्दील करने का मतलब यहाँ पर हम क्या चीज़ है यानी 20 की जगह पर 50 कर देते हैं और हम इससे क्या चीज़ है यानी यहाँ पे ये शो होगा कि भी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो फिर हम देखते हैं कि भी यानी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेज में शो होती है या नहीं होती, तो क्या चीज़ है स्टेज में तो शो नहीं होगी। तो हम देखते हैं यानी प्रोग्राम को कंपाइल किया और उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने देखें कोई भी जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर शो नहीं हुई, क्योंकि अगर कंडीशन गलत होगी तो क्या चीज़ है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन सही होगी तो क्या चीज़ है प्रोग्राम कंडीशन सही होगी तो वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। हम इसको दोबारा क्या चीज़ है वैल्यू चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर x की वैल्यू अब हम 5 रखते हैं तो अब क्या चीज़ है कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। कंपाइल किया और उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने दोबारा फिर वही आ गया x इज़ लेस देन ऑफ y। मज़ीद आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी प्रोग्राम की। इफ़ स्टेटमेंट यूजिंग स्कैन फंक्शन, यानी अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो तब क्या चीज़ें हम किस तरीके से इफ़ का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सेम वही है हमारे पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, उसके बाद इंट मेन हमारे पास आ गई। अब दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाए हैं इंट एक्स एंड वाई। तो हमारे पास यूज़र से वैल्यू मांगने का तरीका अगर जिस तरीके से पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था यानी प्रिंट एफ में एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स और स्कैन एफ में डबल कोटेशन में हम मॉड्यूलस डी लगाते हैं और उसके बाद डबल कोटेशन लगाकर इससे ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और वेरिएबल का नाम लगाते हैं एंड एक्स। सेम इसी तरीके से हम क्या चीज़ें सेकंड वैल्यू मांगे एंटर द वैल्यू ऑफ वाई और स्कैन एफ में क्या चीज़ें वो वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हम क्या चीज़ें कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर अगर x ग्रेटर है y से, अगर x ग्रेटर है y से तो शो हो जाए x इज़ ग्रेटर और गैर सी लिख कर क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसको क्या चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं तो यानी जब डब C++ में तो ये सेम वही प्रोग्राम जो हमारी स्क्रीन पर आया हुआ है। तो अब क्या चीज़ है इसमें देखा जाए तो इंट x की वैल्यू सेम वही चीज़ है। अब हम क्या चीज़ है इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो हम देखते हैं कि यानी क्या चीज़ है जब हम इसको रन करते हैं तो एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब यूज़र से यहाँ पर वैल्यू जो है वो मांग रहा है तो हम क्या चीज़ है पहली वैल्यू जो देते हैं वो 15 है और जो दूसरी वैल्यू वो देते हैं हम जी यहाँ पर दे देते हैं जो सेकंड वैल्यू है वो 10 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है x इज़ ग्रेटर दैन y है, यानी x जो है वो ग्रेटर है और जो y है वो स्मॉल है क्योंकि x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू जो है वो 10 है। इसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करते हैं यानी दोबारा हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं, अब मैं x की वैल्यू को जो 5 लिखते हैं और जो y की वैल्यू है वो 10 लिखते हैं। अब जब हम x की वैल्यू 5 लिखेंगे और y की वैल्यू 10 लिखेंगे तो उसके बाद आपने देखा यानी प्रोग्राम में देखा जाए तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो जब हम एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पर शो नहीं हुई क्योंकि जो प्रोग्राम है यानी जो कंडीशन है वो तो फॉल्स है, इसलिए क्या चीज़ें स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं हो सकती। तो इसमें क्या चीज़ें जिस तरीके से मैंने कहा था मल्टीपल स्टेटमेंट हम शो करवा सकते हैं तो वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या चीज़ें ये हमारे पास वही प्रोग्राम। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ ईयर्स फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड दिस इज़ लीप ईयर्स, यानी यूज़र से एक साल मांगना है आपने और वो आपने बताना है वो लीप ईयर्स है या लीप ईयर्स नहीं है। लीप ईयर साल वो होता है जो जिसमें मिसाल के तौर पर यानी वो कहा जाता है भी जो फरवरी का जो महीना होता है वो जब 29 का होता है यानी 29 डेज़ का होता है तो वो लीव ईयर्स होता है। जो बाकी डेज़ होते हैं बाकी जो 28 वाले जो फरवरी होते हैं वो क्या चीज़ है वो लीव ईयर्स नहीं होते। तो हम प्रोग्राम की तरफ देखते हैं यानी हमारे पास सेम हेडर फाइल्स वही आ गई। उसके बाद हम सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे इंट y का और y में हम क्या चीज़ें यूज़र से वैल्यू मांगेंगे यानी एंटर द ईयर्स। तो स्कैन एम में क्या चीज़ें वो ईयर्स आ जाएंगे और फिर हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर यानी इफ़ y मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, यानी y में जो भी वैल्यू आई है
उसको अगर 4 से डिवाइड करें और वो वैल्यू जो रिमाइंडर 0 बच जाए तो फिर तो क्या चीज़ है, कंडीशन सही होती है, तो फिर हम शो करवा देंगे। यानी प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी इज़ अ लीव ईयर्स, यानी वाई की जो कीमत है वो लीव ईयर्स है। और उसके बाद क्या चीज़ें हम इसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, यानी गेट लगाकर और ब्रैकेट की चीज़ें हम इसकी बंद कर देते हैं। और उसके बाद की चीज़ें हम इसको प्रोग्राम में शो करवाते हैं, यानी आउटपुट में। तो हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है, यानी इंट एक्स और प्रिंट एफ की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या चीज़ें अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ें प्रोग्राम को कंपाइल किया, उसके बाद क्या चीज़ें जब हम इसको रन करते हैं तो वो आपसे पूछ रहे हैं एंटर द नंबर, यानी एंटर द ईयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000, सन 2000 लिखा है, तो 2000 सन 2000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यूज़ होगी वो 0 बचाएगी। तो इसका मतलब है कि चीज़ें कंडीशन सही हो रही है, तो वो क्या शो करवा रहा है, 2000 इज़ अ लीप ईयर। इसी तरीके से हम क्या चीज़ें अब वैल्यू चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 1999 लिखता हूँ, तो इसमें क्या चीज़ें जब हम इसको तकसीम करेंगे 4 से, और जब तो जो है वो 0 नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वो स्क्रीन पर जो चीज़ आ रही है वो क्या चीज़ है, वो लीव ईयर्स नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल पर एड्रेस पर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।